हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में रिलीज हुई मूवी कंज्यूरिंग के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एनाबेल डॉल को दिखाया जाता है। ये एक शैतानी डॉल होती है जिस पर किसी डीमन ने कब्जा कर लिया था। एड और लॉरेन वॉरेन इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इस केस का नाम होता है एनाबेल केस, जहाँ पर हम दो नर्सों को देखते हैं जिनके पास एक क्रीपी डॉल थी। शुरू में तो इन्हें लगा कि जस्ट एक सिंपल डॉल है, लेकिन जब एक दिन ये दोनों नर्स घर आती हैं तो वो देखती हैं कि घर की दीवारों पर मिस में लिखा हुआ है और उनकी पिक्स को किसी ने नाखूनों से खरोंचा हुआ है। इसके बाद डेबी डॉल को बाहर डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन रात को वो डॉल फिर से वापस आ जाती है। फिर वो एड और लॉरेन को बताते हैं कि उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जिन्होंने उन्हें बताया कि एनाबेल नाम की एक लड़की इस घर में रहा करती थी, लेकिन जब वो 7 साल की थी तो उसकी मौत हो गई और वो डॉल में प्रवेश करके उसके साथ रहना चाहती थी। इस पर एड उनसे कहते हैं कि एनाबेल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, शैतान ने उन्हें धोखा दिया है। उसके बाद लॉरेन बताती है कि शैतानी आत्माओं को निर्जीव चीज़ें नहीं चाहिए होती, बल्कि वो इंसानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये एक बहुत पुराना केस है जो एड और लॉरेन ने ही इन्वेस्टिगेट किया था। इसके बाद मूवी की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। 1971 में रोजर पेरेंट, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी वाइफ कैरोलिन और अपने 5 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट होता है, जिन बच्चों का नाम होता है एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। ये नए घर में शिफ्ट होने के कारण बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी डॉग घर में घुसना नहीं चाहती थी। जब रोजर उसे घर में आने के लिए फोर्स करता है तब भी वो घर के अंदर नहीं आना चाहती। इससे रोजर्स को लगता है कि शायद वो नए घर की वजह से अंदर नहीं आना चाहती। फिर घर की सभी लड़कियां हाइड एंड क्लैप गेम खेल रही होती हैं। जब वो गेम खेल रही होती है तो नैन्सी और क्रिस्टीन एक दरवाजे से टकरा जाती है और वो दरवाज़ा टूट जाता है। ये घर के बेसमेंट में जाने का दरवाज़ा था, जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बहुत ही अजीब इंसिडेंट होता है कि कैरोलिन की बॉडी पर चोट के निशान होते हैं और घर की सभी घड़ियों की सुई 3:07 पर रुक गई होती है। उसके बाद सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन अप्रैल घर पर ही रुक जाती है। दोपहर में जब वो बैकयार्ड में खेल रही होती है तो उसे पेड़ के नीचे म्यूजिक बॉक्स मिलता है। उसके बाद अप्रैल सैंडी के बारे में कैरोलिन से पूछती है। कैरोलिन कहती है कि सैंडी घर के बाहर है और तुम उसे घर के अंदर ले आओ। तभी अप्रैल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सब लोग जाकर बाहर देखते हैं तो उन्हें सैंडी मरी हुई मिलती है, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं। एक रात क्रिस्टीन सो रही होती है कि अचानक से उसका कोई पैर खींचता है। उसे लगता है कि नैन्सी ऐसा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी अपना सिर कबर्ड में मार रही होती है, जिस पर एंड्रिया रोजर को यह बात बताती है और वो सिंडी को ले जाकर सुला देता है। अब अगली रात फिर से कोई क्रिस्टीन का पैर खींचता है, जिस पर वो नैन्सी से कहती है कि वो ऐसा ना करे। जब क्रिस्टीन बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और जब वो बेड के नीचे देखती है तो दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। इसके बाद नैन्सी भी जाग जाती है और वह दरवाजे के पास जाकर क्रिस्टीन को कहती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और क्रिस्टीन नैन्सी चिल्लाने लग जाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। तो क्रिस्टीन कहती है कि कमरे के अंदर कोई बुरी आत्मा है और वो कहती है कि वो उसकी और उसकी फैमिली को मार देगी। ये सुनकर रोजर उसे शांत कराता है और कहता है कि वो चैन से सो जाए। अब अगले दिन जब सब बच्चे स्कूल गए होते हैं तो कैरोलिन को अप्रैल के कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अप्रैल अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। अप्रैल से पूछने पर वो बताती है कि वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि उसके खिलौने में चाबी भरने के बाद उसे दिखाई देता है। लेकिन जब कैरोलिन उसकी चाबी घुमाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे अप्रैल डरा देती है। तभी अप्रैल शिकायत करती है कि उसके साथ कोई नहीं खेलता, जिसके बाद वो दोनों हाइड एंड क्लैप खेलते हैं। जब कैरोलिन अप्रैल के साथ खेल रही होती है तो उसे अलमारी से क्लैप की आवाज़ आती है और अलमारी खुद ही खुल जाती है। जब वो अलमारी की तरफ बढ़ रही होती है तो अचानक ही उसके पीछे अप्रैल दोबारा से आकर उसे फिर से डरा देती है, लेकिन अलमारी चेक करने के बाद उसमें कोई नहीं होता और कैरोलिन इस बात को इग्नोर कर देती है। उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो कैरोलिन को हॉल से क्लैप की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो आवाज़ उसे बेसमेंट में लेकर जाती है। जब कैरोलिन बेसमेंट से बाहर आ रही होती है तो वहाँ पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ का बल्ब अपने आप फूट जाता है, जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तभी कैरोलिन माचिस जलाकर देखती है तो उसके पीछे 2 हाथ दिखाई देते हैं जो क्लैप करते हैं। इसके बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वो दरवाज़ा खटखटाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया बेड पर सो रहे होते हैं तो एंड्रिया देखती है कि सिंडी जोर जोर से अपना सिर कबर्ड में मार रही होती है। इसके बाद वो सिंडी को पकड़कर बेड पर सुला देती है, लेकिन सिंडी उठकर कबर्ड की तरफ इशारा करती है। तभी एंड्रिया को कबर्ड पर इविल स्पिरिट दिखाई देती है जो उस पर हमला कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एड और लॉरेन एक प्रोजेक्टर से क्लास ले रहे होते हैं और कैरोलिन भी वहाँ पर होती है, जिसमें एड और लॉरेन बताते हैं कि पोजेशन की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आहट सुनना
और उनको किसी के होने का एहसास होना। इसके बाद आत्माएं इंसानों को कमज़ोर कर देती हैं और उसके जीने की चाह को ख़त्म कर देती है। जब ऐसा होता है तो वो पोजेशन की असली स्टेज होती है। इसके बाद कैरोलिन उनको अपने घर पर चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले तो वो दोनों चलने से मना कर देते हैं, लेकिन जब कैरोलिन बताती है कि उनके घर पर बच्चे भी हैं तो वो उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। अब घर पर पहुंचते ही सब बहुत डरे हुए थे। इसके बाद वो घर को चेक करते हैं। कैरोलिन उनसे कहती है कि वो सब साथ में सोते हैं और उनके पूरे घर में बहुत ठंड होती है। इसके साथ ही कोई घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाता है, जिस पर एड बताता है कि ये क्रॉस की इंसल्ट के लिए होता है। इसके बाद रोजर बताता है कि घर में बहुत अजीब सी बदबू आती रहती है। इस पर एड कहता है कि ये इविल स्पिरिट के होने का साइन हो सकता है। इसके बाद जब लॉरेन बेसमेंट में जाती है तो उसको अजीब सी आवाज़ें आती है और वो सब कुछ सेंस कर लेती है। फिर वो एड को कहती है कि यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था। इसके बाद वो बैकयार्ड में होते हैं तो उसको एक पेड़ पर एक बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। उसके बाद एड ऑडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कैरोलिन को अपने साथ हुए इंसिडेंट बताने के लिए कहता है। लॉरेन बताती है कि उनके घर पर एक शैतानी आत्मा है और जब वो लोग इस घर में आए थे तो उसने उन्हें तभी देख लिया था, जो उनके पीछे ही खड़ी थी। उसके बाद एड कहता है कि वो आत्मा उसके साथ जुड़ चुकी है और घर छोड़ने पर भी कुछ नहीं होगा और उन्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी ताकि वो कुछ एविडेंस इकट्ठा कर सकें और इस एविडेंस के आधार पर चर्च उन्हें एक्सोर्सिज्म की इजाज़त दे सकता था। रात को लॉरेन एड को बताती है कि ये घर 1863 में जैक्सन सरमन के पास था, जिसकी बीवी का नाम बातसीवा था और उस पर काला जादू करने का इल्ज़ाम था। बातसीवा ने अपने 7 दिन की बच्ची को जलाकर बलि दे दिया था। इसके बाद वह घर से भाग गई और पेड़ पर फांसी पर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। उसी के साथ उसने शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर की थी। इस जगह को खरीदने वाले लोगों को श्राप दिया था और उस वक्त 3:07 का टाइम था। इसके बाद एड और लॉरेन को इस घर में कई सारे लोगों के मारे जाने का पता चलता है। उन सभी ने एक ही तरह से अपने बच्चों को मार के सुसाइड कर लिया था। फिर जब वो रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो उसमें कैरोलिन की आवाज़ गायब थी, लेकिन फिर खुद रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगती है और उसमें कई लोगों के चीखने की आवाज़ आती है। और उस वक्त 3:07 का टाइम हो रहा था। अब अगले दिन एड असिस्टेंट ड्रू और पुलिस ऑफिसर ब्रेड के साथ पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। इसके साथ ही पूरे घर में क्रॉस भी रख देते हैं ताकि आत्माओं में कुछ हरकत हो। अगले दिन ड्रू, रोजर और एड बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाते हैं। उस वक्त लॉरेन बाहर से कपड़े उतार रही होती है कि तभी बेडशीट एक आत्मा के ऊपर गिरती है और वो उड़कर छत की तरफ चली जाती है। उसके बाद लॉरेन को बातसीवा कैरोलिन के कमरे में दिखाई देती है, जिसके बाद वो भागकर उसकी तरफ जाती है। ठीक उसी समय बातसीवा कैरोलिन के मुंह में वॉमिट कर देती है और उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी। लेकिन लॉरेन के पूछने पर कैरोलिन एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो सिंडी नींद में चल रही होती है। दूसरी तरफ ऑडियो डिवाइस में एक आवाज़ सुनाई देती है जो सिंडी को कवर्ड में जाने के लिए उकसा रही होती है और वो कहती है कि वो यहीं पर छिपी है। वो लोग जब कमरे में सिंडी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती और कबर्ड के दरवाजे के पीछे उन्हें सीक्रेट होल मिलता है जहाँ सिंडी छिपी हुई थी। लॉरेन खुद उस कबर्ड में चली जाती है जहाँ उसे कई सारे खिलौने और एक रस्सी मिलती है जिससे बातसीवा ने सुसाइड किया था। तभी अचानक लकड़ियाँ टूटने से लॉरेन सीधा बेसमेंट में जा गिरती है। बेसमेंट में उसके सामने एक औरत की आत्मा आती है जिसने अपने बच्चे को मार दिया था। वो लॉरेन से कहती है कि देखो उसने उससे क्या करवा दिया, जिससे लॉरेन काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से बाहर आकर सबको बताती है कि बातसीवा कैरोलिन को पोजेस करना चाहती है। वो हमेशा माँ को पोजेस करके बच्चों को मरवा देती है और कैरोलिन की बॉडी पर वो चोट के निशान बातसीवा की वजह से ही थे। इस इंसिडेंट के बाद पेरेंट फैमिली मोटल में रुकने का डिसाइड करती है। उसके बाद जब लॉरेन बैकयार्ड की तरफ जाती है तो उसे पानी में जूड़ी की झलक दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि बातसीवा जूड़ी तक पहुंच गई है। असल में जब लॉरेन बेसमेंट में गिरी थी तो उसका पेंडेंट बेसमेंट में गिर गया था जो उसे जूड़ी ने दिया था और उसमें जूड़ी की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे बातसीवा जूड़ी तक पहुंच गई। उसके बाद एड और लॉरेन चर्च जाके सारी वीडियो फादर जॉर्डन को दिखाते हैं, जिस पर फादर जॉर्डन कहते हैं कि एक्सर्सिज्म का ऑर्डर सीधा वेटिकन की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट फैमिली चर्च की मेंबर नहीं है तो उन्हें एक्सर्सिज्म का ऑर्डर जल्दी नहीं मिल सकता। फिर लॉरेन घर पर फ़ोन करती है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ जूडी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको एक कमरे से आवाज़ें आती है और ये वही कमरा था जहाँ पर एड और लॉरेन ने सारी हॉन्टेड चीज़ों को इकट्ठा करके रखा था। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ से एनाबेल डॉल गायब थी, जिसे एक शीशे के बॉक्स में कैद करके रखा गया था। जब जूडी वहाँ से बाहर आती है तो देखती है कि बातसीवा एनाबेल डॉल को अपनी गोद में रखकर बैठी होती है। उसी वक्त वो पीछे मुड़ के जूडी की तरफ चेयर को फेंकती है, लेकिन एंड वक्त पर एड और लॉरेन आकर उसे बचा लेते हैं,
वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी और वो मोटल से अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर भाग जाती है। जब रोजर मोटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां से कैरोलिन गायब है और वो ये बात एड और लोरेन को फ़ोन करके बताता है। इससे वो समझ जाते हैं कि कैरोलिन पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। फिर वो सब फार्म हाउस चले जाते हैं। वहाँ कैरोलिन अप्रैल को बेसमेंट में जाकर मारने ही वाली थी कि तभी एड, लोरेन और रोजर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वो कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, जिस पे लोरेन कहती है कि बातसिवा कैरोलिन को यहाँ से नहीं जाने देगी और वो उसे मार देगी। अब जो कुछ भी करना होगा वो यहीं पर करना होगा, इसलिए वो उसे एक्सर्सिज्म के लिए बाहर नहीं ले जा सकते थे। इसके बाद वो कैरोलिन को एक चेयर पर बांध देते हैं। इसके बाद एड एक्सर्सिज्म करना शुरू कर देता है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और पूरा घर हिलने लगता है और लाइट ब्लिंक करने लगती है और बहुत सारे पक्षी उसके घर से आकर टकरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरोलिन के मुंह से खून निकलने लगता है और वहाँ रखी एक बंदूक को एड की तरफ फायर करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। तभी कैरोलिन की चेयर हवा में उड़ने लगती है। जब एड चेयर को नीचे करने के लिए कहता है तो कैरोलिन बहुत जोर से नीचे गिरती है, जिससे चेयर टूट जाती है। उसी वक्त ड्रू को किचन के नीचे अप्रैल मिलती है। जब वो ये बोलता है तो कैरोलिन भाग के अप्रैल के पास पहुंच जाती है और वो अप्रैल को मारने वाली थी, लेकिन लोरेन किसी तरह से कैरोलिन के सर पर हाथ रख के उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने के लिए कहती है, जिससे बातसिवा कमज़ोर पड़ने लग जाती है। इसके साथ ही एड भी अपना एक्सर्सिज्म करना शुरू कर देता है, जिससे कैरोलिन तड़पती है और आखिरकार बातसिवा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। अब अगली सुबह कैरोलिन की बॉडी पर जितने भी घाव होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। उसके बाद एड और लोरेन अपने घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेटिकन्स ने उन्हें एक्सर्सिज्म की इजाज़त दे दी है, जिस पे वो थोड़ा हंसते हैं और साथ ही उस म्यूजिक बॉक्स को जो कि अप्रैल के पास था वो उसे अपने रूम में रखते हैं, जिस रूम में सभी हॉन्टेड चीज़ें रखी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।